तो दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद भारतीय आर्म फोर्स ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों आपको पता ही होगा एग्जैक्टली पहलगाम में क्या हुआ था, जहां पर टूरिस्टों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था एंड वहां पर 26 सिविलियंस को मार दिया गया, जिसमें से एक फॉरेनर था। एंड गाइस इसके बाद पूरा देश में इसके अराउंड बात होने लगा एंड बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा हो गए एंड गवर्नमेंट के पास ये डिमांड किए कि इसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। एंड गाइस गेस व्हाट, इसका जवाब दिया गया। 7 मई 2025 को इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। सुबह 1:05 से 1:30 बजे तक इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 टेररिस्ट कैंप पर मिसाइल अटैक्स किए एंड सभी 9 कैंप को डिस्ट्रॉयड कर दिया। एंड गाइस इसके बाद इंडियन आर्म फोर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्विटर पर अपडेट किया, जहां पर उन्होंने बताया पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। ऑल्सो उन्होंने एक प्रेस भी रिलीज किया था, जहां पर इस पूरे टेरर अटैक के बारे में ब्रीफ किया कि वो सिर्फ टेरर कैंप पर ही अटैक था, ना कि पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप पर। एंड ये चीज पीस के लिए था एंड जस्टिस के लिए, बिकॉज द पहलगाम अटैक। एंड गाइस नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री के साथ डिटेल्स शेयर किए। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. विक्रम मिश्री ने कहा ये स्ट्राइक फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी था। हम शांति चाहते हैं पर अपनी सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेंगे। कर्नल सोफिया अंसारी ने बताया कि स्ट्राइक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रीसियस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और इंडिया ने कहा कि कोई सिविलियन हार्म नहीं हुआ। बट गाइज आपको पता होगा पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से कभी बाज नहीं आएंगे। अगली रात को गाइज 7 और 8 मई के रात में पाकिस्तान ने नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया के 15 शहरों पर अटैक किया, जैसे श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, छत्तीसगढ़, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, भटिंडा, कपूरथला, आदमपुर, नाल, फालोदी, उत्तराई, भुज और अवंतीपुरा। यहाँ पर ड्रोन और मिसाइल अटैक की कोशिश की, लेकिन इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी अटैक को इंटरसेप्ट कर दिया एंड ये अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ और इंडियन एयर फोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया कि उन्होंने 5 इंडियन जेट्स इंक्लूडिंग राफेल को शूट किया, लेकिन इंडिया ने इसे झूठ बताया और कोई जेट लॉस नहीं हुआ कंफर्म किया। अगली सुबह इंडिया ने फिर से एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि लाहौर में पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट्स आई कि लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में डैमेज हुआ, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। एंड गाइस करंट कुछ रिपोर्ट्स देने से पहले मैं बहुत सारे यूट्यूबर का रिएक्शन भी आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। तो गाइस जोगिंदर भी राउंड टू हेल के ऊपर गुस्सा हो गए। क्यों? तो उन्होंने एग्जैक्टली इसका रीजन देते हुए कहा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो खाते हैं हमारा हिंदुस्तान का है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों से सपोर्ट मांगते हैं और सपोर्ट खुद दूसरे देश को करते हैं। राउंड 12 वालों को जानते हो? इसका नाम है जैन सैफी। इसकी एक बार अच्छे से शकल देख लेना,
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर इसने एक भी वीडियो बनाई हो या इसने अपने सोशल मीडिया पे एक भी स्टोरी डाली हो तो मेरे को आगे बताना। दूसरा है तुम्हारा नाजिम, जिसको नाजिम दल्ला बोलता है सोशल मीडिया के अंदर, इसने अभी तक कोई स्टोरी लगाई। तीसरा तुम्हारा बंदा है ये वसीम, इसकी भी जाके एक स्टोरी देख लेना। पूरा हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, पर इन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। पता है क्यों नहीं? अगर इन लोगों ने एक भी स्टोरी डाल दी, इनको दूसरे देश के लोग सब फॉलो करते हैं, सब इनको अनफॉलो मार देंगे, फिर इनका धंधा कैसे चलेगा सोशल मीडिया के अंदर। जाओ हिंदुस्तान के भाइयों से पूछो कि तुम लोग सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे इनको। एंड गाइस, एल्विश यादव ने भी एक मैसेज दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा आप सुनिए। को जितना हो सके शेयर करना। जैसे आप लोगों को पता हुआ हमारे देश में क्या चल रहा है, वॉर स्टार्ट हो चुका है। आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि जम्मू में अटैक हुआ, राजस्थान में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ और भी जितनी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे मिसाइल्स, ड्रोन्स या फिर टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जिन जिन के लोग वहाँ बॉर्डर स्टेट्स में हैं जहाँ पे गोलाबारी हो रही है या फिर जहाँ पे वॉर है, तो प्लीज़ उनसे टच में रहो और हो सके तो उनको अपने पास बुला लो। मतलब जितना डाउनवर्ड से रहेगा, बॉर्डर से दूर रहेगा, उतना बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को भाई शेयर करना और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज की गाइडलाइंस है कि अपने घर में रहो, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, जब भी लाइट जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों को फॉलो करो और जितना हमसे हो पड़ेगा सपोर्ट करना उतना हम करेंगे। आप लोगों से जितना हो पाए लोगों की हेल्प करना। और गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ऑल्सो गाइस, ध्रुव राठी ने भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया। उन 26 लोगों को मारना नहीं था, उनका असली मकसद देश के करोड़ों लोगों में आतंक फैलाना था, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाना, देश में कम्युनल नफरत फैलाना। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही चीज दोहराई। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने भी इसको लेकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कम्युनल यूनिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश देते हुए। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, पाकिस्तान में ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो 1 साल से बैंड था, लेकिन जिस रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी रात को अचानक से पाकिस्तान की सरकार इस पूरे प्लेटफॉर्म को अनबैन कर देती है। क्या कारण है इसके पीछे? इस ट्वीट को देखिए जरा। दर्जनों अकाउंट्स जो इंडियन होने का नाटक कर रहे हैं उन्हें अचानक से एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये पाकिस्तानी अकाउंट्स। एक बड़े स्केल पर ये लोग फर्जी खबरें फैलाना चाह रहे थे, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे थे ट्विटर पर। लेकिन थैंक्स टू ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने रात भर जगकर इनकी सारी फर्जी खबरों को एक्सपोज किया और इस बात को भी एक्सपोज किया कि एक्चुअली में इंडियन अकाउंट्स बनने का जो नाटक कर रहे हैं ये पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे कुछ इंडियन अकाउंट्स अभी भी हैं हमारे देश में जो यही आतंकवादियों का एजेंडा फैला रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ये ऐसी घटिया पोस्ट आपको शेयर करते हुए मिलेंगे जो देश के सभी मुसलमानों पर शक पैदा करें। अगर आपका भी कोई दोस्त है जो ऐसे ही किसी नफरती प्रोपेगेंडा का शिकार बना है, इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुलें। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि पाकिस्तानी थे उन सबको बैन कर दिया था। तो गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से पाकिस्तानी ओटीटी कंटेंट जैसे वेब सीरीज, फिल्म और पॉडकास्ट को इंडिया के सारे प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया। एंड ऑल्सो गाइस, कुछ सेंसिटिव इशू की वजह से अर्पित शर्मा का भी अकाउंट इंडिया से विथहेल्ड हो गया। एंड ऑल्सो रिपोर्टेडली 8000 ट्विटर अकाउंट्स को बैन किया गया ड्यू टू दिस सेंसिटिव सिचुएशन। तो गाइस, अभी करंटली कुछ अपडेट्स के हिसाब से INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉयड कर दिया। एंड ऑल्सो गाइस, जम्मू पर आज रात को यानी 8 और 9 तारीख पर अटैक किया गया था बाय पाकिस्तान एंड वहां पर रिपोर्टेडली F-16 एंड JF-17 जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट गाइस, इस चीज का ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं, ये रिपोर्टेडली ही बताया जा रहा है। फर्दर गाइस, सिक्योरिटी रीजन की वजह से IPL के आज के मैच को स्टॉप कर दिया गया है जो कि धर्मशाला पर चल रहा था। एंड वहां से सभी लोगों को सेफली निकलने के लिए ऑर्डर किया गया। ऑल्सो गाइस, भूल चूक माफ मूवी जो कि 9 मई को रिलीज होने वाला था थिएटर्स पर, एंड इस चीज को पोस्टपोन कर दिया एंड 16 मई को डायरेक्टली ये प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। वेल तो गाइस, ये अभी तक का न्यूज है। इसके बाद और कुछ अपडेट्स आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। अगर तो आप पूरा वीडियो देखे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन आर्म फोर्स के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। जय हिंद।